शाम ढल रही थी। आसमान पूरा काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने काले रंग की शीशी उड़ेल दी हो। शायद बारिश आने को बेकरार है। घिरा हुआ आसमान और ठंडी हवाएं चांदनी को बेहद पसंद थीं। बारिश चांदनी के बदन में एक अजब सी सिहरन पैदा करती थी। चांदनी आईने के सामने पिछले आधे घंटे से बन संवर रही थी। बन संवर क्या, वो सज रही थी। 3 बार तो साड़ियाँ चेंज कर चुकी थी। चांदनी को साज श्रृंगार का बहुत शौक था। आज उसे मिस कपूर की बेटी की शादी में जाना था। चांदनी कॉलेज की अध्यापक थी, मगर दिखती कॉलेज की स्टूडेंट थी। वो हमेशा खूबसूरत दिखना और खूबसूरत रहना चाहती थी। चांदनी अब तैयार होकर रवाना हो ही रही थी कि उसकी नज़र एक अखबार पर पड़ी। उसमें कोई भैरव चौक की खबर थी। लिखा था कि भैरव चौक नाम के एक छोटे से इलाके में बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। कितनी वारदातें हुई हैं। लूट मार, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भूत प्रेत का साया, सभी घटनाएं वहीं तो घट रही हैं। लोग वहां दिन के उजाले में भी जाने का साहस नहीं करते थे। ये खबर पढ़ते ही थोड़ी समय के लिए चांदनी का चमकता चेहरा फीका पड़ गया। उसके चेहरे पर मानो हल्का खौफ मंडरा रहा हो। थोड़ी देर तो वो खामोश होकर वहीं खड़ी रही, मानो ये खबर उसके मन में घर कर गई हो। चांदनी की खामोशी मिसेस कपूर के फ़ोन ने तोड़ी। चांदनी ने फ़ोन उठाया और बातें करते वहाँ से कार में निकल गई। चांदनी को शादी में पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आई। चांदनी ने गाड़ी से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर अपना चेहरा निखार लिया था। चांदनी का स्वागत हंसते चेहरे ने किया, मगर कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिसने चांदनी को बुरी नियत से देखा। वो चेहरे थे कॉलेज के बदमाश और कॉलेज के ट्रस्टी बिगड़े हुए लड़के। कॉलेज उन लड़कों को 5 पापी बुलाती थी। लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों के साथ बदतमीजी करना, लड़ना झगड़ना, वो सब उन 5 का काम था। इसीलिए कॉलेज उसे 5 पापी बुलाती थी। खैर, चांदनी भी उनकी हरकतों को भली भांति जानती थी, इसीलिए उनको अनदेखा करके शादी में शामिल हो गई। नाचना गाना, खाना पीना, गप्पे लड़ाना और विदाई में पता ही नहीं चला कि रात के 11 बज गए। उसे घर पहुंचने में अभी 2 घंटे का फासला तय करना था। चांदनी के पति जतिन का फ़ोन आया था। हेलो चांदनी, कहाँ हो? जतिन ने कहा, मैं शादी में आई थी, बहुत देर हो गई है, बस मिसेस माथुर के साथ अब निकल ही रही हूँ। चांदनी ने बातें खत्म करके फ़ोन रखा। चांदनी ने फटाफट से मिसेस कपूर को बाय किया और मिसेस माथुर को ढूंढने में लग गई, मगर पता चला कि मिसेस माथुर तो घर के लिए कब की रवाना हो चुकी हैं। चांदनी सोचने लगी कि अब वह अकेली घर कैसे जाएगी। तभी अचानक से तेज बिजली कड़की। शायद थोड़े समय के बाद बारिश होने वाली है। वह किसी की परवाह किए बिना वहाँ से अकेले निकल पड़ी। वो 5 पापी चांदनी की हरकत पर नज़र रखे हुए थे। चांदनी ने बस थोड़ी सा ही फासला तय किया था कि बारिश की बूंदाबांदी आने लगी। चांदनी मन ही मन सोच रही थी कि वो बारिश बंद होने का इंतज़ार करे या फिर आगे बढ़े। चांदनी को जल्द ही तय करना था कि उसे क्या करना है। उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। चांदनी की कार थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तेज बारिश शुरू हो गई। हमेशा चांदनी को सिरहार देने वाली बारिश की बूंदें आज बाधा बन रही थी। चांदनी बारिश की बूंदाबांदी को चीरती आगे बढ़ रही थी। चांदनी का आगे बढ़ने का फैसला सही था, क्योंकि बारिश अब बंद हो चुकी थी। चांदनी हल्के मन से ड्राइव कर रही थी, मगर लगता है आज का दिन चांदनी के लिए सचमुच भारी था।
क्योंकि सामने ट्रैफिक जाम था, गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। किसी से पूछा तो पता चला कि भारी बारिश के चलते आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका है। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक ट्रैफिक जाम रहेगा और रास्ता साफ होने में सुबह भी हो सकती है। सुबह का नाम सुनते ही चांदनी की हवाइयाँ उड़ गईं। तभी चांदनी ने देखा कि कुछ गाड़ियाँ कच्ची सड़क की तरफ जा रही हैं। भैया, ये कच्ची सड़क कहाँ जाती है? चांदनी ने किसी से पूछा। ये कच्ची सड़क शहर जाती है बहन जी। चांदनी फिर से सोचने लगी कि वो रास्ता खुलने का इंतजार करे या फिर कच्चे रास्ते से जाए। उसने सोचा कि कब तक अकेले रास्ता साफ होने का इंतजार करेगी, वो भी कच्ची सड़क की तरफ जा रही गाड़ियों के साथ गाड़ी चलाकर शहर वाले रास्ते तक जा सकती है। इसीलिए उसने वो कच्ची सड़क से घर जाने का फैसला किया। चांदनी आगे बढ़ तो रही थी मगर खौफ अभी भी उसके सिर पर मंडरा रहा था, क्योंकि वो आगे चल रही गाड़ियों के सहारे जा रही थी, जैसे कोई दीपक की रोशनी लेकर अंधेरे में गुजर रहा हो। आगे चल गाड़ियों की रफ्तार तेज होती है और सब गाड़ी चांदनी की कार से आगे बढ़ जाती हैं। इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि वो सब कारें हेडलाइट के सहारे भी नहीं दिखाई दे रही थी। चांदनी भी उन तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाती है, मगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। गाड़ी बंद होते ही चांदनी बदहवासा सी हो जाती है। वो वहाँ अकेली थी, आगे पीछे कोई नहीं था। आगे जाती गाड़ियाँ एक के बाद एक आंखों से ओझल हो रही थीं। चांदनी अब बेचैन सी होने लगी थी, धड़कनें तेज चल रही थीं। उसके माथे से डर की बूंदें एक के बाद एक टपकने लगी थीं। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो घबरा के जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पर्स से फ़ोन निकाला और जतिन का नंबर डायल करने लगी, मगर वहाँ मोबाइल कनेक्शन के नाम पर कुछ नहीं था। वो इतना डर गई कि वो गाड़ी से बाहर निकलना भी नहीं चाहती थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, बस गाड़ी स्टार्ट करने में लगी थी। वो बार बार चाबी को दाएं बाएं घुमा रही थी, मगर नतीजा वही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक से चांदनी की नज़र उसके पर्स में पड़ती है और उसमें एक ताबीज़ दिखता है। वो ताबीज़ जो चांदनी की माँ ने आखिरी सांस लेते वक्त दिया था और कहा था कि ये ताबीज़ बुरे वक्त में तुम्हारी हिफाजत करेगा। चांदनी ने तुरंत ताबीज़ लिया और आंखें बंद करके फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। माँ का दिया ताबीज़ काम कर गया था। गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई थी। चांदनी के तो जान में जान आई हो ऐसे सांस ली। चांदनी ताबीज़ की शक्ति से अचंभित हो गई। वह समय व्यर्थ किए बिना वहाँ से चल दी। चांदनी एक आधा किलोमीटर का रास्ता काटा था। वहाँ उसे एक बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड में लिखा था भैरव चौक। भैरव चौक नाम पढ़ते ही रोंगटे खड़े हो गए और आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी सांसें फिर से तेज रफ्तार पकड़ने लगी थीं। वही भैरव चौक जिसके बारे में चांदनी ने पढ़ा था, जहाँ पर खून बलात्कार जैसी वारदातें हुई थी। उसने फिर से ताबीज़ को हाथ में थामा और एक पल के लिए आंख बंद की, जैसे वो भगवान से दुआ मांग रही हो कि अब की बार उसकी गाड़ी बंद ना हो। मगर ये क्या, चांदनी की कार भैरव चौक नाम के बोर्ड के ठीक सामने आकर रुक गई। चांदनी ने बाहर का नज़ारा देखा तो वो बेहद अंधेरा और डरावना था। जुगनू की टमटमाती रोशनी की सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। चांदनी ने फिर ताबीज़ उठाया और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेती हुई गाड़ी स्टार्ट करने में जुट गई। गाड़ी के चाबी को दाईं बाईं घुमाकर उसकी उंगलियां तक थक गईं, मगर गाड़ी शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दो बार फ़ोन भी लगाया, मगर वहाँ भी उसे नाकामयाबी मिली। वो इतनी डरी हुई थी कि गाड़ी से बाहर निकलने में भी
उसके पैर कांप रहे थे। तभी उसके सामने कुछ दिखा। सामने से सफ़ेद रंग की धुंधली आकृति आ रही थी। चांदनी उसे देखकर दहल गई और उसके बदन में कपकपी होने लगी। वो आकृति जैसे जैसे आगे आ रही थी वैसे वैसे एक आकृति से 3 आकृतियां हो गई थीं। काले घने अंधेरे में सफ़ेद रंग साफ साफ दिख रहा था। चांदनी उसे देखकर सोच रही थी कि ये क्या रहा है। सफ़ेद चादर ओढ़े कोई आदमी या फिर कोई भूत प्रेत। चांदनी के पसीने छूटने लगे। चांदनी ने जल्दी से गाड़ी के शीशे बंद हैं या नहीं ये तसल्ली कर ली और वहाँ बैठे बैठे ताबीज को थामे आंखें बंद करके भगवान का नाम जपने लगी। अब वो आकृतियाँ चांदनी के गाड़ी के आगे पीछे मरनाने लगीं। सहमी हुई चांदनी जोर जोर से सांसें लेकर हल्की सी कनकरियों से देख रही थी। तभी किसी ने गाड़ी पर जोरदार वार किया। चांदनी उस तरफ देखा तो मालूम पड़ा कि वे गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। चांदनी घबरा के जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। चांदनी चिल्लाती रही। वो शीशे पर वार करते रहे और एक शीशा तोड़ दिया। शीशे टूटते ही चांदनी को कहीं से मदद मिल जाए इसलिए वो जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ कोई मुझे बचाओ। किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और चांदनी का हाथ पकड़ के गाड़ी से एक झटके में बाहर फेंक दिया। चांदनी गाड़ी से बाहर गिरकर एक पत्थर से आ टकराई। चांदनी मानो अधमरी सी हो गई थी। उसने हिम्मत जुटाई, वहाँ से खड़ी हो गई तो उसने देखा कि वहाँ 3 सफ़ेद चादर ओढ़े 3 शख्स थे। वो तीनों के चेहरे काले, दहशत से भरे और भयानक थे और सब हाथ में चाकू लेकर खड़े थे। चांदनी समझ गई कि ये सब लुटेरे हैं और बिना कुछ बोले चांदनी ने सोनी चांदी के जेवर निकालने लगी। ये सब ले लो मगर मुझे जाने दो, चांदनी ने बिलखते हुए उन लुटेरों से कहा। एक लुटेरे ने चांदनी के हाथों से सब जेवर छीन लिए। चांदनी अभी भी बिलख बिलख कर रोए जा रही थी। ये सब तो हम ले ही लेंगे मगर इतनी लूट काफ़ी नहीं है हमारे लिए। एक लुटेरे ने चांदनी के ऊपर हवस भरी नज़र डालते हुए कहा। चांदनी लुटेरों का इरादा समझ गई थी और एक सांस लेकर वहाँ से भागी। वो तीनों चांदनी के पीछे भागे मगर सहमी हुई चांदनी कितने दूर तक भाग पाती। उन तीनों भेड़ियों ने आखिरकार चांदनी को पकड़ ही लिया। बचाओ बचाओ, चांदनी पूरी ताकत से चिल्लाई। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा, चिल्लाओ जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा। तभी एक लुटेरे पर पीछे से तेज वार होता है। वो लुटेरा वहीं ढेर हो जाता है। चांदनी को एक आशा की किरण दिखाई दी। वो तीनों लुटेरे पीछे देखते हैं कि ये वार किसने किया। चांदनी भी उस तरफ देखती है जहाँ से ये वार हुआ था। वहाँ तो कॉलेज के 5 स्टूडेंट थे जिन्हें कॉलेज 5 पापी कह के बुलाती थी। वो 5 स्टूडेंट बचे 2 लुटेरों पर झपटे, उन्हें मार मार के बेहोश कर देते हैं। चांदनी वहाँ सहमी खड़ी आंख से आंसू बरसाती बस देख रही थी और सोच रही थी कि जिन 5 पापी को बुरा और गलत समझ रही थी वही लोग ने आज चांदनी को बुरे हादसे से बचा रहे थे। मैडम, हम बुरे हैं मगर इज्जत सबकी करते हैं, आप बेफिक्र होकर जाइए। ये बंटी आपको सुरक्षित घर तक छोड़ देगा और हम इन लुटेरों को पुलिस के हवाले कर देंगे। ये लोगों ने भूत प्रेत के नाम पर बहुत लूट मचा रखी थी, अब पुलिस इन्हें मज़ा चखाएगी।